अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालू तय्यरना बिका व बिमन मअका क़ाल ताइरुकुम इंदल्लाहि बल अंतुम कौमुन तुफ्तनून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात वाला सफ़ात के लिए, जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और सब का पैदा करने वाला है। उसी के हाथ में सारी भलाइयाँ हैं, उसी के हाथ में रहमतें हैं। वही सबको रोज़ी देने वाला है, वही सब की बीमारियाँ ख़त्म करने वाला है, वही सब के लिए आसानियाँ पैदा करने वाला है, वही सब का हाजत रवा और मुश्किल कुशा है। और लाखों करोड़ों दुरूद सलाम आमिना दिलाल, पैकरे हुस्न जमाल, साहिब शरफ़ कमाल, पैगम्बर बेमसाल, इमामुल हरमैन ख्वाजा बद्र हुनैन, सैयद सकलैन, जद्दुल हसन वल हुसैन, शफ़ीउल मुज़निबीन, रहमतुल लिल आलमीन, शाफ़ी महशर, साकी कौसर, हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात वाला सफ़ात पर। जैसा कि आप जानते हैं कि सूरह नमल का तर्जुमा और तफसीर का सिलसिला जारी है। ये जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है, ये सूरह नमल की 47 नंबर आयत है। इसमें हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और उसकी कौम का जो आपस में बातचीत का मामला हुआ है, उसका ज़िक्र किया गया है। उन्होंने उन पर इल्ज़ामात लगाए और उन्होंने दूसरी फरीक पर इल्ज़ामात लगाए। तो सच्चा कौन झूठा कौन, ये तो हालात ही बताएंगे। फरमाया कालू, कहा सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने, कालू तैयरना बेका, कि हमने तो आपको बदशगुन ही पाया है, वाब मम्मा का, और आपके साथियों को भी। काल ताइरुकुम, तो सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि ये जो तुम्हारी बदशगुनी है, इंदल्लाह, ये तो सिर्फ़ अल्लाह के पास है। बल अंतुम कौमुन, बल्कि तुम एक ग्रोह हो, तुफ्तनून, जिसको अल्लाह ताला आज़मा रहा है। इसमें हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम ने तंज़ किया। उन्होंने कहा कि हम तुम में बदशगुनी पाते हैं, तुम में और तेरे साथियों में। या ऐसा समझे कि उन्होंने कहा कि हम तुम्हें मनहूस समझते हैं, क्योंकि जब से तुम अपना ये प्रोग्राम लेके आए हो, तुम्हारे इस प्रोग्राम की वजह से, तुम्हारी इस नबूवत की वजह से, तुम्हारे इस पैगाम की वजह से हमारी कौम मुसीबतों में गिर गई है। आए रोज़ कोई ना कोई नई मुसीबत खड़ी हो जाती है, जो तुम्हारे साथ साथ फिर हमें भी भुगतना पड़ता है। तो इस तरह तुम्हारे इस प्रोग्राम की वजह से, तुम्हारी इस रवश की वजह से, तुम्हारे इस मिशन की वजह से, तुम्हारी इस तालीम की वजह से हम आपस में लड़ पड़े हैं। हमारा इत्तेहाद, यूनिटी ख़त्म हो गया है। बाप बेटे के साथ लड़ रहा है, भाई भाई से लड़ रहा है, माँ बेटी से लड़ रही है, उस्ताद शागिर्द से लड़ रहा है। इस तरह करके तुम्हारी वजह से
हमारे अंदर तफरका डल गया है, इसलिए हम तुम्हें मनहूस समझते हैं। तो सालेह अलैहिस्सलाम आगे से फरमाते हैं, काल ताइरुकुम, कहा सालेह अलैहिस्सलाम ने कि तुम्हारी ये बदशगुनी इंदुल्लाह, अल्लाह के पास है, बल अंतुम, बल्कि तुम कौम तुफ्तरून, एक ऐसी कौम हो जो फितने में मुलव्वस हो और अल्लाह ताला तुम्हें इस फितने की वजह से आजमा रहा है। ये जो तुम पर मुसीबतें आ रही हैं, ज़हमतें आ रही हैं, मुश्किलें आ रही हैं, ये हमारी वजह से नहीं है, तुम्हारी वजह से आ रही है। तुम्हारा रवैया ऐसा है। बिल्कुल ऐसी ही जो चीज़ थी वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ़ार मक्का ने कहा था कि तुम्हारी तालीम की वजह से हमारे अंदर फूट डल गई है। वो सारे इकट्ठे होकर सरदार अबू तालिब के पास आए और उन्हें कहने लगे कि सरदार, ये जो तुम्हारा भतीजा है ना, इसको आप हमारे हवाले कर दें, क्योंकि इसकी वजह से हमारी कौम तकसीम हो गई है, इसमें फूट पड़ गई है, घरों के घर दुश्मन हो गए हैं, बाप बेटे की लड़ाई शुरू हो गई है, उस्ताद शागिर्द की लड़ाई शुरू हो गई है, एक दूसरे का जो उसने सलूक था वो ख़त्म हो गया है। तो इसलिए ये हमें भी गलत कहता है, हमें भी बेवकूफ़ कहता है, और हमारे बड़ों को भी बेवकूफ़ कहता है, और हमारे माबूदों को भी बेवकूफ़ कहता है। तो ये ख़ुद गलत काम करता है और हमें कहता है, और इसकी वजह से हमारे तमाम मामलात ख़राब हो गए हैं। तो हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, हरगिज़ ऐसा नहीं है, बल्कि तुम फितने में मुब्तला थे, तुम चोरियां करते थे, तुम चकारियां करते थे, तुम शराबें पीते थे, तुम जुए खेलते थे, तुम ज़ना करते थे, तुम अल्लाह के अलावा दूसरों को सजदा करते थे, अल्लाह का शरीक बनाते थे। ये सारी बुराइयां तो तुम्हारे अंदर हैं। मैंने तो आकर तुम्हारे अंदर से ये बुराइयां ख़त्म करने की कोशिश की है, तुम्हें इन बुराइयों से रोका है। अगर हम बुराइयों को प्रमोट कर रहे हैं तो फिर तो हम मुजरिम हैं। जब हम हक़ को प्रमोट कर रहे हैं, हक़ की जीत के लिए लड़ रहे हैं, तो फिर हमारा कसूर नहीं, कसूर तुम्हारा है कि तुम हक़ को दबा रहे हो, तुम नेकी को दबा रहे हो, तुम अपने बाप दादा के गलत दीन की खातिर हक़ को पछाड़ रहे हो, इसलिए तुम गलत हो। ये तुम्हारी मनूसियाँ हैं, तुम्हारी वजह से, फितने की वजह से ही ये कौम के साथ ऐसे मामलात हो रहे हैं। इसके ज़िम्मेदार हम नहीं हैं, बल्कि इसके ज़िम्मेदार तुम हो। अगर तुम सही हो जाओगे तो ये मामला सही हो जाएगा। तो हकीकत में हमेशा से ही जब भी कोई नबी आता है तो उसकी जो उम्मत है उसमें हमेशा ही दो ग्रोह होते हैं। एक उसको अच्छा कहता है, दूसरा उसको बुरा कहता है। एक उसकी तालीम को मान लेता है, दूसरा तालीम को नहीं मानता। हकीकत ये है कि जो तालीम को मान लेता है वो हक़ पर होता है, जो नहीं मानता वो हक़ पर नहीं होता। तो यही नबी उनको समझा रहे हैं कि हमारी वजह से मनूसियाँ नहीं, मनूसियाँ तुम्हारी वजह से है, क्योंकि तुम हक़ को दबा रहे हो। हम तो हक़ को उबार रहे हैं, हम तो हक़ के गलबा के लिए लड़ रहे हैं। तो जो हक़ के गलबा के लिए लड़ता है तो उसका कसूर तो नहीं होता, कसूर तो उसका होता है जो हक़ को दबाने की कोशिश करता है। तो इसलिए ये एक जंग है जो अज़ल से अब तक जारी है और जारी रहेगी। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हक़ और सच को पहचानने की, फिर उस पर पहचान कर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।